तो वेलकम डियर्स इन अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को जानने वाले हैं। तो आइए निगेटिव सेंटेंस का जो पहला नियम है वो देखते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। इस वाक्य की अंग्रेजी बनाने से पहले कर्ता लिखते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, जब भी इस वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता। और कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ही सी इट नाम या फिर आई वी यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल सभी नंबर्स के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। अलग अलग इनकी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो अगर डू का डिड यहीं पर हो गया तो फिर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की क्या जरूरत है ना। तो इसी वजह से ये जो है डू का डिड हो जाता है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। क्लियर हुआ। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में मात्र केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही मात्र एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्लियर है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सब में सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं आसानी से कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है भाई साहब, ठीक। लेकिन अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तो वहां नहीं लगती, या फिर सका सकी वाले वाक्य आ जाए तो उनमें भी नहीं लगता है कि नहीं। तो चलो फिर देखते हैं इसी का इंग्लिश में। तो इंग्लिश में रूल्स नंबर 1 है, बिफोर मेकिंग दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश बनाने से पहले वी राइट द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल with both the auxiliary verb did not and then use the first form of the verb। यानी कि आपका सिंगुलर एंड प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट का यूज करते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप लगा देते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो माय डियर्स, ये रहा स्ट्रक्चर और उससे संबंधित एग्जाम्पल जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर को। क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये तो कह रहा था ना। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डिड लिखना है, और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हो। देन नॉट लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए सेंटेंस तो फुल स्टॉप लगा देना है। तो चलिए फिर देखते हैं कि बच्चों ने कुछ कच्चे आम नहीं खरीदे हैं। बच्चों ने कुछ कच्चे आम नहीं खरीदे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे लगेगा ये सेंटेंस, कैसे सॉल्व करेंगे हम इनसे। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं कि बच्चों ने, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेंस, द चिल्ड्रेंस, इसके बाद आप डिड लगा देंगे और जस्ट बाद नॉट लिख देंगे। अब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना। तो खरीदना को बोलते हैं बाई करना, या फिर परचेज करना भी कह सकते हो। तो BUY बाई, और कुछ कच्चे आम, है ना। तो क्या हो जाएगा, सम रॉ मैंगोज ना, सम रॉ मैंगोज, कच्चे आम, ठीक है। तो हो जाएगा द चिल्ड्रेंस डिड नॉट बाई सम रॉ मैंगोज। क्लियर हुआ, वेरी इजी है ना सेंटेंस। तो चलिए फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा कहता है तुमने मुझे अपनी पीली वाली शर्ट नहीं दिया। मैं नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, है ना। तो चलो देखते हैं, तुमने मुझे अपनी पीली वाली शर्ट नहीं दिया। तो तुमने का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। देन इसके बाद डिड नॉट लिख देंगे। अब हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई ना देना का तो क्या होता है, देना का तो गिव होता है कि नहीं। तो नॉट लगा दिया, ना देना हो गया। तो नॉट गिव, और मुझे नहीं दिया, गिव मी, और इसके बाद क्या, पीली वाली शर्ट, और वो भी अपनी, है ना। तो अपनी का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। और पीली का क्या होता है, येलो हो जाता है। तो आप यहाँ पर येलो लिख लीजिए। और इसके बाद शर्ट, तो शर्ट को तो आप शर्ट ही लिखेंगे, तो यहाँ पर शर्ट लिख दीजिए। तो हो गया पीली वाली शर्ट। यू डिड नॉट गिव मी योर येलो शर्ट, कि आपने मुझे पीली वाली शर्ट नहीं दिया, है कि नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा ना।
तो चलिए इसी समय तीसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया जाता है कि इन लड़कियों ने अपना पाठ याद नहीं किया था। इन लड़कियों ने अपना पाठ याद नहीं किया था, तो इन लड़कियों का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, और इसके बाद हो जाएगा डिड नॉट, है ना, नहीं याद करा। अब क्या हो जाएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न ना करना। अच्छा, याद करना को क्या बोलते हैं, लर्न, तो यहाँ पर नॉट लर्न हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो अपना पाठ। तो लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, तो मतलब इसको हम दे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, दे मतलब वे, है कि नहीं, तो बहुत सारे हैं तो दे बोल सकते हैं, और दे के साथ अपनी एक अंग्रेजी देयर होती है, तो यहाँ पर आप आसानी से देयर लिख दीजिए, और पाठ को तो लेसन बोलते ही हैं, और लेसन लिख दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो हो गया ना कि दीज गर्ल्स डिड नॉट लर्न देयर लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी नए हो मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने नहीं करा है ना तो वो जरूर कर लो, पक्का कर लो, क्योंकि ये जान लो कि अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको हमारे A to Z पर विजिट करना होगा। तो विजिट करिए, सीखिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए और मजे लेकर पढ़ाई करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।